संख्या के अनुसार है। जो सप्ताह विधि है, राजा के पास 7 दिन का ही समय था, उससे ज्यादा समय ही नहीं है। इसलिए सप्ताह विधि एक समय निर्धारण के लिए की गई, जो आजकल वही प्रचलित है। राजा परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद में भी जो भागवत का सेवन हुआ है वह निर्गुण ही बताया गया है। उसमें जो 7 दिनों की बात आती है वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है। सप्ताह कथा का नियम करने के लिए किसी प्रकार का बंधन नहीं है। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी त्रिगुण सात्विक, राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपने रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह कि जिस किसी प्रकार से भी हो सके श्रीमद् भागवत जी का सेवन तथा श्रवण करना ही श्रेष्ठ है। जैसे जिस भाव से किया जाए, महीने 2 महीने वर्ष में, किंतु करे जरूर। जो केवल कृष्ण की लीलाओं से ही श्रवण कीर्तन और प्रसाद स्वादन के लिए लालायित रहते हैं, मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते हैं, उनका जो श्रीमद् भागवत ही धन है। तथा जो संसार के दुखों से घबरा करके अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी यही एक भवरोग की औषधि है। अतः इस कलिकाल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमण करते रहते हैं, सांसारिक सुखों की जिनके सदा चाह रहती है, उनके लिए भी अब इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण काम कर्म यज्ञ आदि से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ होगी। ऐसी दशा में उन्हें भी इस प्रकार से अब इस श्रीमद् भागवत का ही सेवन करना चाहिए। क्योंकि जो यज्ञों का विधान है उनमें बड़े नियम है, इसमें ज्यादा नियम भी नहीं है। श्रीमद् भागवत की कथा